मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, विपक्ष ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे पक्षपातपूर्ण बताया है। इस दौरान नेताओं ने स्मृति ईरानी के पुराने चुनावी हलफनामे का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि पहले कथित विसंगतियों को नजरअंदाज किया गया था। विपक्ष ने इस फैसले को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए चुनाव आयोग और भाजपा पर निशाना साधा है। टीएमसी को एक और झटका, बागी गुट से जोड़ने की अटकलों में सायोनी घोष का नाम। तृणमूल कांग्रेस में जारी अंदरूनी संकट के बीच जादवपुर से सांसद सायोनी घोष के बागी गुट में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कथित तौर पर काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाले गुट को समर्थन देने का फैसला किया है। हालांकि इस संबंध में न तो सायोनी घोष और न ही पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। इससे पहले टीएमसी के करीब 20 सांसदों के बागी रुख अपनाने की खबरों ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। टीएमसी को बड़ा झटका, सुष्मिता देव ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुष्मिता देव ने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। इस्तीफे के बाद उनकी हिमंता बिश्व शर्मा से मुलाकात की खबरों ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को और तेज कर दिया है। टीएमसी में पहले से चल रही बगावत और नेताओं के असंतोष के बीच सुष्मिता देव का यह कदम पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने अपने अगले राजनीतिक कदम को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। मोदी कैबिनेट फेरबदल की चर्चा तेज, राघव चड्ढा की एंट्री की अटकलें। राज्यसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार में संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कुछ मौजूदा मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि नए चेहरों को मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। इसी बीच राघव चड्ढा के नाम को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि एनडीए या सरकार की ओर से संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजनीतिक गलियारों में चुनावी राज्यों के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बड़े बदलाव की संभावनाओं पर चर्चा जारी है। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी मुश्किल है, दूसरी सीट पर कांटे की टक्कर। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। एक सीट पर बैद्यनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जबकि दूसरी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी के बीच कड़ा मुकाबला है। इंडिया गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस को सहयोगी दलों के रुख का संभावित क्रॉस वोटिंग जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे चुनाव का गणित रोचक बन गया है। नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले पीएम बने मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिन पद पर रहकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस उपलब्धि पर दुनिया के कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी और उनके नेतृत्व की सराहना की। अमेरिका से लेकर मालदीव तक कई देशों के नेताओं ने शुभकामनाएं भेजी, जिससे यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गई। पीएम मोदी के रिकॉर्ड पर योगी की बधाई, भाजपा ने मंदिरों में किया विशेष पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनने पर योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी है। योगी ने इसे 142 करोड़ देशवासियों के विश्वास और समर्थन का प्रतीक बताया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रधानमंत्री के नेतृत्व की कामना की। मानसून पर उठे सवाल, वैज्ञानिक ने मौसम विभाग के दावों पर जताई चिंता। देश में मानसून की प्रगति को लेकर बहस तेज हो गई है। जहां भारतीय मौसम विभाग मानसून के तेजी से आगे बढ़ने की बात कर रहा है, वहीं मौसम वैज्ञानिक अक्षय देवराज ने इसके स्वरूप पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कुछ क्षेत्रों में निचले स्तर की हवाएं हिंद महासागर की बजाय उत्तरी अफ्रीका से आ रही है, जो सामान्य मानसूनी पैटर्न से अलग है। ऐसे में विशेषज्ञों ने किसानों और आम लोगों को केवल आधिकारिक घोषणा के बजाय वास्तविक मौसम परिस्थितियों पर नजर रखने की सलाह दी है। मानसून की स्थिति को लेकर आने वाले दिनों में तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। 15 जून के बाद बीजेपी में बड़ा फेरबदल संभव, नितिन नवीन की नई टीम पर नजर। भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बदलाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान 15 जून के बाद किया जा सकता है। नए पदाधिकारियों में ओबीसी और दलित समुदाय के नेताओं को प्रमुखता मिलने की चर्चा है। साथ ही पार्टी के संसदीय बोर्ड और अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों में भी बदलाव संभव है। राजनीतिक गलियारों में यह भी अटकलें है कि संगठनात्मक फेरबदल के साथ केंद्र की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार में भी नए चेहरों को मौका मिल सकता है। हालांकि पार्टी की ओर से भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ब्रेन ड्रेन से सॉफ्ट पावर तक कैसे बदली भारतीय प्रवासियों की वैश्विक भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड के बीच भारतीय प्रवासी समुदाय की भूमिका पर भी चर्चा तेज हो गई है। कभी जवाहरलाल नेहरू के दौर में ब्रेन ड्रेन मानी जाने वाली प्रतिभाओं का विदेश जाना चिंता का विषय था, लेकिन आज वही भारतीय प्रवासी समुदाय वैश्विक स्तर पर भारत की बड़ी ताकत बनकर उभरा है। विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया भर के बसे भारतीय पेशेवर, उद्योगपति और नीति निर्माता भारत की कूटनीति, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जैसे प्रवासी भारतीय देश की प्रमुख सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित हुए हैं।